तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा एक रीजन की वजह से मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। तो आइए आगे चलते हैं। फिर से इन सेंटर सर्कम सेंटर को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं। ABCDEF यहां भी चलिए अब इसको ध्यान से समझते हैं। इन सेंटर सर्कम सेंटर, जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सेंटर में सर्किल आपका ट्रायंगल के अंदर में रहेगा, ठीक है। इन सेंटर में सर्किल कहाँ रहेगा? ट्रायंगल के अंदर। और सर्कम सेंटर में ट्रायंगल कहाँ रहेगा? सर्किल के अंदर। ट्रायंगल रहेगा सर्किल के अंदर और ये सर्किल कहाँ रहेगा? ट्रायंगल के अंदर। यहाँ ट्रायंगल अंदर, यहाँ सर्किल अंदर। सही से सुनिए, ट्रायंगल यहाँ बाहर रहेगा तो सर्किल कहाँ? अंदर। तो सर्किल अंदर रहेगा तो इन सेंटर, और सर्किल बाहर रहेगा तो सर्कम सेंटर। बाहर में सर्कम सेंटर, अंदर में इन सेंटर। तो इस ट्रायंगल का जो इसका इंटीरियर जो एंगल है, इंटरनल जो एंगल है इंटीरियर, तो इसका इंटीरियर एंगल, ठीक है, का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, तो तीनों बाइसेक्टर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जो इसका बाइसेक्टर जो लाइन होगा, तीनों जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इन ए ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के इंटरनल जो एंगल है, उसका एंगल का जो बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा? इन सेंटर। सिंपल। चलिए, ठीक है। एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्ट होगा तो टू इक्वल पार्ट्स में ही बटेगा। क्लियर है? अब आइए, इसमें एंगल का बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें एंगल का बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसमें साइड का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ट्रायंगल का साइड है, साइड का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर ये साइड है, तो कंपास से इस साइड को जो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो कल कंस्ट्रक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें सिखा देंगे कि किसी साइड को हम लोग कैसे बाइसेक्ट करते हैं। तो AC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तीनों जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट होगा, इसी पॉइंट को बोलेंगे क्या? सर्कम सेंटर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सर्कम सेंटर। आई बात समझ में? सर्कम सेंटर किसको बोलेंगे? कि ट्रायंगल का जो साइड्स है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल का साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ट्रायंगल में 3 साइड, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने होंगे? 3। यहां ध्यान दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने होंगे? 3। तो तीनों आगे किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा, तो जब इंटरसेक्ट होगा तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। उसी तरह से इन सेंटर कैसे? इसका जो इंटरनल एंगल है, इंटीरियर जो एंगल है, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर जब आकर किसी पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तीनों लाइन जो है, तीनों लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसमें एंगल बाइसेक्ट होता है, इसमें साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। बस यही सब शब्दों का, यही सब वर्ड्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए चीजें इजी हो जाती है। इजी तभी होगा जब इन सारी चीजों को अगर आप
ध्यान में रखते हैं अच्छे से, ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। और दिमाग में नहीं रखेंगे, ध्यान में नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी ही परेशानी होगा। समझ में आ रहा है? आप देख सकते हैं, आप इसको समझिए। और कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप क्लासरूम में आके पूछिए ऑफलाइन, या फिर जो यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो मेरी कोशिश है बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने का। आपको कहीं भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए, इसके आगे का टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।